बहू, हाँ बोलिए। तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, नीचे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए छत पर आई थी। क्यों? तेरा दम क्यों घुट रहा था? मम्मी जी थक गई थी काम कर करके, इसलिए थोड़ी देर ऊपर हवा लेने आई थी। अच्छा, आजकल तू ज्यादा नहीं थकने लगी है? ये सब ड्रामे है ना तेरे, इन्हें बंद कर दे। और तू ये बता, क्या सिखाती है संदीप को? मैं क्या सिखाती हूँ मम्मी जी? ज्यादा ना मेरे सामने भोली मत बन, मुझे सब पता है। तू कान भरती रहती है संदीप के। मम्मी जी, सिखाया उसे जाता है जो सीख माने। आपका बेटा तो आपकी मुट्ठी में है, वो तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं, तो मैं क्या सिखाऊंगी? अच्छा, मेरी मुट्ठी में है, तेरी नहीं सुनता। तो फिर वो सोनिया से कैसे कह रहा था कि तू अपनी भाभी के साथ काम करवा लिया कर? तो मम्मी जी, इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा था? ले, खुद ही बोल दी ना सच्चाई। अब ये भी बोल दे, कान भरती है तू संदीप के। मैं कोई कान नहीं भरती, उन्हें दिखा होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा, वरना आपको भी पता है कि आपका बेटा किसकी मुट्ठी में है, आपकी या मेरी। तू रहन दे, ज्यादा ड्रामे मत किया कर, आई समझ में? मैं सब जानती हूँ, मुझे मत बना। और तू ये बता, जब मेरी बेटी आ जाती है 2-4 दिन रहने के लिए, जब भी तेरा क्यों दम घुटने लगता है? क्यों नहीं घुटेगा मम्मी जी, ये बताओ। एक तो उनके 3-3 बच्चे हैं, ये नहीं कि अपने बच्चों को खुद से खाना भी डाल कर दे दे। सब कुछ मैं ही करूंगी। क्यों मम्मी जी? मैंने ठेका ले रखा है सबका। क्यों नहीं करेगी? बहू नहीं है इस घर की, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मत कराया करो दीदी से काम, आप करवा लिया करो मेरे साथ। मैं तो नहीं कहती कि दीदी से ही मेरे साथ काम कराओ, आप करा लिया करो। मुझसे तो नहीं होता अकेले काम इतना। अरे घर में काम ही क्या है जिसके लिए तेरा दम घुट जाता है? रहने दो मम्मी जी, आपने तो बस एक बात पकड़ ली, अब उसे खींच लो। बातों को तू बढ़ाती है, मैं नहीं। तुझे ही प्रॉब्लम होती है मेरी बेटी से। और वो क्यों काम कराएगी यहाँ आके? ससुराल में नहीं करती वो अपने काम, जो यहाँ कर भी करेगी। क्यों मम्मी जी? मैं तो जाती हूँ अपने मायके, मैं तो कराती हूँ अपनी भाभीयों के साथ काम। तो क्या मैं नहीं करती ससुराल में काम? तू कराती होगी, मेरी बेटी नहीं कराएगी। तो ठीक है, नहीं कराएंगी तो आप कर लिया करो फिर। मेरे बस की नहीं है अकेले सारा काम करना। अरे क्यों बस की नहीं है? काम तो करना पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है, बहू है इस घर की, जिम्मेदारी बनती है तेरी काम करने की। तो मम्मी जी, बहू आप भी हो इस घर की, आपका ये मायका नहीं है, आपकी भी ससुराल है। बस जवान लड़ाने सिखाई है माँ बाप ने। इतनी जवान चलाती है ना, इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाए तो ये नौबत ना आए। तो मम्मी जी, आप भी इतनी देर से यहाँ मुझसे बहस कर रही हो ना, तो मुझसे बहस करने की बजाय नीचे कुछ काम देख लो, तो ये नौबत ना आए। आन दे संदीप को, जब बताऊंगी उसे कितनी जवान चलती है तेरी। अरे वो तो बहुत सीधी समझता है ना तुझे। अरे मुट्ठी में कर रखा है मेरा बेटा। वो तो मम्मी जी आप खुद भी जानती हो किसने कौन मुट्ठी में कर रखा है। पूरे दिन पीछे पड़ी रहती है। क्या कह रही है तू? और जा क्यों रही है? यहाँ खड़ी रहे, बहस कर मुझसे। मम्मी जी, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बहस करने का। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ ना जो यहाँ खड़ी हूँ। मम्मी जी, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा लिया करो, या तो आप या दीदी। तुझे दीदी से क्या प्रॉब्लम है, तू ये बता। अरे वो बेचारी 2-4 दिन के लिए यहाँ आराम करने आती है, तो उसे देखा नहीं जाता? यही तो फर्क है मम्मी, बेटी में और बहू में। उनका तो दिख जाता है आपको कि वो आराम करने आई है यहाँ, मेरा नहीं दिखता आपको। मैं पूरे सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगता कि थोड़ी बहुत इसकी हेल्प करा दूँ? अरे खाना बना के रख देती हूँ, डालकर भी नहीं दिया जाता अपने बच्चों को। बहू थोड़ी बहुत तमीज सीख ले, अपने बच्चे अपने बच्चे, क्या तेरे कुछ नहीं लगते वो? नहीं है मम्मी जी मेरे में तमीज, आपने बोल तो दिया यही सब सीख कर आई है। हाँ, सीख कर आई हूँ मैं यही सब। बताओ अब क्या करना है? जवान लड़वा लो बस, कितनी भी, काम को हाथ नहीं लगाना। तो मम्मी जी, इतना घर का काम होता है कौन कर देता है फिर उसे? अपने आप हो जाता है वो। और ये बताओ, जब मैं कोई काम करती नहीं हूँ फिर मुझे मायके क्यों नहीं जाने देती हो? मैं तो वैसे भी कोई काम नहीं करती, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, तो भेज दिया करो मुझे मेरे मायके। जब भी मायके जाने की बात करती हूँ, जब तो पूरे परिवार के अटैक की शिकायत हो जाती है। बस अभी अटैक ही पड़ जाएगा सबको, मैं मायके चली गई तो। अरे जब मैं घर में कुछ काम ही नहीं करती तो क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ? बहू, मेरे तो सिर में दर्द कर मत, जाके अपना काम कर ले। अरे मैं तो अपना काम करके ना यहाँ चैन की सांस लेने आई थी, वो भी नहीं लेने दी, आ गई पीछे पीछे। थोड़ी देर के लिए खुली हवा लेने आई थी ऊपर, वो भी नहीं देखा गया, आ गई पीछे पीछे। जीना मुश्किल कर रखा है बिल्कुल। कितनी जवान चलती है इसकी। आन दे आज मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कैसे जवान चलवा रखी है इतनी। अरे उसी ने शादी रखी है,
इसे खींच के रखे ना तो इतना ना बोलेगी। एक तो मेरा बेटा मुट्ठी में कर रखा है, ऊपर से इतनी जवान चलाती है, नन से काम करवाएगी बताओ। मेरी बेटी से ही दुश्मनी है बस इसे, और कुछ नहीं है। सारा मूड खराब कर दिया बुढ़िया ने, पीछे पड़ी रहती है बस। मामी खाना दे दो। जाकर अपनी माँ से ले लो खाना, बना दिया है। बना के रख देती हूँ, डालकर भी खाया नहीं जाता इनसे। नौकर समझ रखा है क्या मुझे? पूरे दिन घर का काम करो फिर इनको खाना भी डाल कर दो। इनकी माँ इनको खाना भी नहीं खिला सकती। भाभी क्या बदतमीजी है, बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? अरे खाना ही तो मांगा है, और क्या बोल दिया? ऐसे कौन से काम कर दिया आपने जो आप खाना भी डाल कर नहीं दे सकती हो? क्यों, आपने ऐसे कौन से काम कर दिए जो आप अपने बच्चे को खाना भी डाल कर नहीं दे सकती हो? अरे मैं तो अपने मायके में हूँ, यहाँ पर तो आपको ही देना है ना। क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि मायके में आप अपने बच्चे को खाना भी डाल कर नहीं दे सकते हो? सारी जिम्मेदारी सिर्फ भाभी की होती है, नंद की कुछ नहीं होती। तो बहुत जवान चल रही है आज। भाभी थोड़ी सी हद में रह लो। अरे जब अपने मायके जाती हूँ आपके साथ भी आपकी भाभी ऐसा ही करती है क्या? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं वहाँ जाकर उनका हाथ बंटवाती हूँ काम में। तो मेरी तुलना तो अपने आप से बिल्कुल मत करो। आखिर तू करवाना क्या चाहती है मेरी बेटी से? अरे तेरे घर में आकर वो झाड़ू पोछा बर्तन रोटी ये सब करे क्या? अच्छा मम्मी जी, काम करने के लिए अब ये मेरा घर हो गया, और जब किसी बात के लिए सलाह ली जाती है, जब मैं इस घर के लिए पराई हो जाती हूँ। अरे क्या हो गया? पिंकी तू जा, मैं भी तेरे लिए खाना लाती हूँ, और कोई जरूरत नहीं है तुझे अपनी मम्मी से खाना मांगने की। ठीक है मम्मी। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रही है पिंकी को? तो भैया डांटना तो और क्या करूँ? क्यों, क्या हो गया? भाभी को ना हमारा यहाँ ना अच्छा नहीं लगता। अरे पिंकी से इतनी ऊंची आवाज में बात करी भाभी ने। अरे जब हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है तो बोल देना खुलकर। संदीप तू मुझे ये बता दे, तू इसे सुधार देगा या नहीं? क्यों माँ, क्या हो गया? क्या हो गया, तुझे अभी तक समझ नहीं आई? अभी बताया नहीं इसने कि पिंकी से कैसे बात करी? अरे कौन करता है अपने भांजे भांजी से ऐसे बात? अरे भांजे भांजी तो भगवान समान होते हैं, उनकी इज्जत करी जाती है, मान सम्मान किया जाता है, ना कि ना उन्हें डांटा जाता। तेरी बहू में तो बिल्कुल तमीज नहीं है किससे कैसे बात की जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने पिंकी को डांटा? हाँ डांटा। आपने बिना मेरी बात सुने मुझे थप्पड़ मारा। अरे कम से कम मेरी बात तो सुन लेते। और अब तो आप दोनों को तसल्ली मिल गई होगी ना, आपने फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब तेरी जवान इतनी चल रही है तो हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं बता? मेरी जवान तो दिख गई आपको, इन लोगों का नहीं दिखा आपको? मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा, नहीं तो फिर। सुन लो जी, अब की बार हाथ मत उठा देना। क्यों, क्या करेगी तू पता? अरे 2-4 दिन के लिए मेरी बहन आ जाती है तो उसे देख नहीं जाती वो? जब देखो जब कलेश करती रहती है। मैं कलेश करती हूँ? और कौन करता है? हाँ जी, आपको तो बस मैं ही लगती हूँ कलेश करती हुई। अपनी माँ बहन तो आपको दिखाई नहीं देती। और ठीक है, जा रही हूँ मैं अपने मायके। हाँ तो जाना फिर, किसे धौंस दिखा रही है? बस माँ जी, यही चाहती थी ना आप? मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा। अब तो मन की पूरी हो गई होगी आप दोनों की। और आपको तो मेरी बात भी सुननी चाहिए ना, आखिर मैं बीवी हूँ आपकी, क्या मेरा कोई हक नहीं है आपके ऊपर? हक है तो क्या मैं तेरी उल्टी सीधी बातें सुनूंगा? हाँ हाँ, मेरी बातें तो उल्टी सीधी लगेंगी सबको। ठीक है तो जा रही हूँ मैं अपने मायके। हाँ हाँ जा, डराती किसको है? मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। देख ले तेरी बहू की कितनी जवान चलती है, मेरी बेटी से तो इतना जलती है, पता नहीं क्या ले लिया मेरी बेटी ने इसका। पर माँ आप भी थोड़ा ध्यान रखो ना, तो ये इतनी जवान ना चलाए। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भला? पता नहीं माँ, पर मुझे नहीं अच्छी लगती है रोज रोज की लड़ाई। अब लड़कर चली जाएगी वो तो अपने मायके, फिर करती रहना दोनों माँ बेटी घर का काम सारा। आपसे भी ना बैठ के नहीं खाया जाता। अरे एक आध बार बहू की साइड भी ले लो तो ये नौबत ना आए। तू तो बेटा मुट्ठी में कर रखा है पूरा, और तेरी बोल नहीं है, तेरी बहू ही बोल रही है तेरे मुंह से। जोरू का गुलाम हो गया है पूरा का पूरा। तुझे अपनी बहन नहीं दिखाई देती? अरे 2-4 दिन के लिए आती है, उसमें भी तेरी बहू कलेश करे रखती है उसकी जान को। रोज एक नया तमाशा रखती है, और तू उसी की साइड ले रहा है। माँ मैं तो किसी की साइड नहीं ले रहा, और ना मैं जोरू का गुलाम हूँ, ना मैं उसकी मुट्ठी में हूँ ना आपकी मुट्ठी में। और मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ। सुबह जाकर शाम को घर आओ, शाम को इनका कलेश मिलता है, परेशान करके रख रखा है। देख लिया ना, भाई तो पूरे तरीके से भाभी के वश में है मम्मी। और देख लो,
कितनी जल्दी पलटी मारी है भाई ने। अरे 2-4 और लगा देते ना, आ जाती उसके कल ठिकाने। और भाभी तो है ही पिटने लायक। देख ही रही हूँ मैं तो। मम्मी शादी के बाद बदल गए भाई इतने, पहले तो ऐसे नहीं थे। और क्या, पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब से आई है ना ये, इसने बदल दिया मेरा बेटा। वैसे मम्मी, भैया को ना और लगाने चाहिए थे भाभी को 2-4। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ रही थी। अरे बहुत दुखी कर रखा है इस भाभी ने। इतनी जवान चलती है, बता, खाना तक नहीं डाल के दिया जाता बच्चों को। अरे ससुराल में हर चीज में हिस्सा ही नहीं लेना होता बहू को, काम भी करना होता है। बेटी किसी चीज की कह दे फिर वो बुरी लगती है। अरे चल तू खाना दे दे उसे जाके, भूख लग रही है उसे कितनी देर से। इसका तो रोज रोज का ड्रामा हो गया। अरे मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ पर है? क्यों क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? क्या हुआ? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अच्छा, तो तू तो कह रही थी अपने मायके जा रही हूँ, नहीं गई तू अपने मायके? मैं ना बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा अब तक चली गई होगी अपने मायके। क्यों जाऊँ मैं तो नहीं जाती। कौन सी मेरी गलती है जो मैं जाऊँ? मैं तो यहीं रहूंगी। जिसको जाना चाहिए ना वो तो जाती नहीं है। मुझे भेज दो। और आप तो चाहते ही हो मुझसे छुटकारा पाना, सब समझती हूँ मैं। अरे छोड़ भी दे यार गुस्सा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? अरे अपनी माँ और बहन के सामने तो मेरे ऊपर हाथ उठाते हो और अकेले में बोलते हो कोई बात नहीं। ये बात भी फिर अपनी माँ और बहन के सामने बोला करो ना। जब गुस्सा उनके सामने करते हो तो प्यार भी उनके सामने दिखाया करो। अरे समझा कर यार, कोई बात नहीं, बहना आती है 2-4 दिन के लिए, तो मैं उसके सामने ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ जो मैं तेरी साइड लूँ। कितना बुरा लगेगा उसे। अच्छा, आपकी बहन को तो बुरा लगेगा और मुझे बुरा नहीं लगता? उन लोगों के सामने आप मेरे ऊपर हाथ उठाते हो। और आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही है? क्यों, ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसे चली जाएगी अपने मायके? तेरा तो जन्मदिन है परसों। तो आपको इससे क्या? मैं तो सोच रहा था तुझे मूवी लेकर जाऊंगा, घुमाने फिराने लेकर जाऊंगा, बाहर खाना खिला कर लाऊंगा, और तू अपने मायके जाने की बात कर रही है। क्यों, मूवी दिखाने और खाना खिलाने नहीं ले जाओगे आप अपनी माँ और बहन को? अरे यार क्या हर बात पर माँ बहन कर रही है तू? छोड़ ना अब सब कुछ, चल अब गुस्सा खत्म कर और मेरे लिए खाना लगा दे, भूख लग रही है मुझे। ठीक है, जाओ आप, लगाती हूँ अभी। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के लगा, ऐसे गुस्से में खाना मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, लाती हूँ खाना। हाँ ये हुई ना बात। हमारे सामने तो कैसे डांट के दिखा रहा था, अब पीछे से देखो तो परसों महारानी का जन्मदिन है, मूवी दिखाने लेकर जाएंगे भाई। मैं भी देखती हूँ कैसे सेलिब्रेट करती है अपना जन्मदिन। मैंने भी जन्मदिन वाले दिन इसके 2 थप्पड़ नहीं लगवाए ना, तो मैं भी नंद नहीं। अरे समझते क्या है अपने आप को? घर में इतना ड्रामा कर दिया और एक भैया है उसी को जाकर मना रहे हैं और हमारे सामने ऐसे गुस्सा होकर दिखा रहे थे। सही कह रही थी माँ, जोरू का गुलाम है पूरा। पर भाभी मुझे नहीं जानती, मैं भी देखूं कैसे जन्मदिन सेलिब्रेट होगा इसका। जी, मैं ये कह रही थी आज आप थोड़ी जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे, आज तेरा जन्मदिन है। ऐसा करेंगे, शाम को मूवी देखने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे, तू बस रेडी रहना। अच्छा, शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे? हाँ हाँ, और मूवी भी देखेंगे। हाँ यार, मैंने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखी, मेरा बहुत मन कर रहा था। हाँ तो चलते हैं आज, तू रेडी रहना ठीक है? आ जाऊंगा मैं टाइम से। हाँ हाँ ठीक है। सुनो, हाँ बोल। वो मम्मी जी और दीदी को? अरे नहीं नहीं, हम दोनों ही चलेंगे बस। आपने तो कह दिया हम दोनों चलेंगे, फिर नहीं आपकी बहन कलेश करेगी पीछे से? अरे ऐसा करेंगे, केक काट लेना तू शाम को ही सबके साथ घर पर, फिर जन्मदिन भी मन जाएगा घर पर, और फिर हम उसके बाद रात को चलेंगे बाहर डिनर करने और मूवी देखने। हाँ ये ठीक रहेगा, फिर दीदी और मम्मी जी नाराज भी नहीं होंगी। हाँ हाँ और क्या, घर पे भी जन्मदिन बन जाएगा, और तेरा भी बहुत दिनों से मन कर रहा है ना मूवी देखने का, वो भी हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, आप बस टाइम से आ जाना। हाँ हाँ मैं टाइम से आ जाऊंगा। अरे वाह, आज तो कितना मजा आएगा। ये मेरे बारे में कितना सोचते हैं और मैं ऐसे ही गुस्सा करती हूँ। और इन्होंने तो मुझे रात को रिंग भी गिफ्ट की थी। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं।
अच्छा, ये सब चल रहा है घर में और हमें पता भी नहीं है। अभी बताती हूँ माँ को। माँ, हाँ क्या हुआ? आप यहाँ बैठे हो, आपको पता भी है तो घर में क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है बता तो। आपका बेटा ना आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बड़े कहते रहते हैं ना भाई कि मैं तो माँ की मानता हूँ, माँ की मानता हूँ। अरे वो पूरी तरीके से अपनी बहू की मुट्ठी में है। मैंने कानों से सुना है। यहाँ तो कितना डांटा था ना भाभी को, थप्पड़ भी लगा दिए थे 2। ऊपर जाके मना रहा था भाभी को। आपके सामने वो नाटक करता है भाभी को डांटने का। अच्छा, और क्या माँ, हमारे नहीं है वो तो जोरू के गुलाम बनकर ही रह गए हैं बस। मुझे तो पहले ही पता था। हाँ मम्मी देख लो कैसे हमारे सामने गुस्सा होकर दिखा रहे थे। गया मम्मी आपका बेटा आपके हाथ से कब का, और आप पता नहीं किस सोच में बैठी हो। और आज आपकी बहू का जन्मदिन है। आपका बेटा ना उसे चुपचाप डिनर करवाने ले जा रहा है, हम लोगों को बिना बताए। मैं तो किसी काम से भाभी के कमरे में गई थी तब सुन लिया मैंने। अच्छा, हाँ मम्मी, भाभी के नचाने से नाचते हैं अब तो भैया। वो तो सिर्फ दिखावा है, डांटने का तो भाभी को। देख लो मम्मी कैसे मन कर जाए मेरे यहाँ रहने का। अरे मेरे बच्चे को डांटा और भैया नाटक कर रहे थे भाभी को डांटने का। अरे मेरे बच्चे भैया के कुछ नहीं लगते। मेरी बेटी ने सिर्फ खाना ही तो मांगा था, कितनी बुरी तरह से बोली थी वो। अरे हाँ बेटा, मैं सब सुन रही थी, वहीं थी मैं भी। देख लो मम्मी अब कैसे मन कर जाएगा मेरे यहाँ रहने का। अरे मम्मी वो तो आप हो, तब आ जाती हूँ मैं, नहीं तो मैं कदम भी ना रखूँ यहाँ। अरे बेटा ऐसा क्यों बोलती है, तेरा भी तो घर है ये। अब क्या करें, बहू ने कर लिया मुट्ठी में तो क्या करे। क्या मम्मी, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपने ढील दे रखी है इतनी, जब ही सर पर चढ़ रही है इतनी भाभी। कह रहा था घर पे भी केक काट लेना तो माँ और बहन भी खुश हो जाएंगे। अरे मैं और मेरे बच्चे के केक के भूखे हैं, हमारे लिए घर पर केक कट जाएगा और आप दोनों मूवी देखने जाएंगे और बाहर डिनर करने जाएंगे। पता नहीं बेटा क्या हो गया है तेरे भैया को। अरे बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया। अरे इसके भांजे भांजी आए हुए हैं, इन्हें भी ले जाता डिनर पे तो क्या हो जाता। कैसे ले जाएंगे मम्मी, मैडम का ऑर्डर होगा तभी तो ले जाएंगे। तू क्यों चिंता कर रही है बेटा, कोई बात नहीं, तू बता तेरे बच्चे और तू क्या खाएगी, मैं घर पे मंगा दूंगी। रहने दो मम्मी, कोई जरूरत नहीं है, और मैं कोई खाने की और केक की भूखी नहीं हूँ, और ना मेरे बच्चे। मैं तो आपको बता रही हूँ आपके घर में क्या चल रहा है। संभाल लो ये सब कुछ हाथ से निकल जाएगा नहीं आपके। ऐसे ही बैठी बैठी देखती रह जाऊंगी। मैं तो चली जाऊंगी 2-4 दिन में अपने घर। तो क्या करूँ बेटा, अब तू ही बता। अब आज उसका जन्मदिन है, ले जा रहा है तो ले जाने दे, क्या करूँ मैं। हम अब बच्चों के लिए और सबके लिए हम भी मंगा लेंगे बाहर से खाना, जाने दे जा रहा है तो। रहने दो मम्मी, मुझे तो बात ही नहीं करनी आपसे भी। अरे सुन तो। ओहो, अब ये भी गुस्सा हो गई, अब कैसे समझाऊं इसे। अरे ले जा रहा है तो ले जाने दे, मैं तो नहीं देख सकती इसे इतना खुश। मेरे तो तन बदन में आग लग रही है। मैं भी देखती हूँ आज कैसे जन्मदिन मनाएगी अपना। अरे जन्मदिन वाले दिन ही दोनों ही लगवाए ना इसके गाल पर, तो मैं भी नंद नहीं। अभी फोन करती हूँ भाई को। हेलो 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 भैया। अरे पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही है? भैया भैया मुझे घर छोड़ाओ आज। क्यों, क्या हुआ? तू तो अभी रहने वाली थी ना। नहीं भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे पर कुछ बात भी है। भैया भाभी ने आज मुझे इतना सुनाया। क्या? पर क्यों? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रही थी कि भाभी आज आपका जन्मदिन है, आज आप कहीं बाहर नहीं जा रही क्या? बस भैया भाभी ने मुझे इतनी सी बात पर इतना सुनाया। अरे तू चुप होके बताना क्या है। भाभी कहने लगी, क्या चाहती हो आप, आपको भी साथ चलना है? इस बारे में सोच भी मत लेना, और यहाँ आती हो ना 2-4 दिन के लिए तो चुपचाप रहा करो और चुपचाप चली जाया करो। भैया। क्या? हाँ भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। अच्छा, ऐसे बोला उसने? तू रुक, मैं आता हूँ, मैं बताऊंगा उसे। हाँ भैया, मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से लड़ाई करो भैया। इसकी कुछ ज्यादा ही जवान खुल गई है। मैं बनाता हूँ इसका जन्मदिन आज। भैया मैं तो अब भी आपसे यही कहूंगी, आप भाभी से कुछ मत कहना। आज उनका जन्मदिन है ना, उनको बुरा लगेगा। अच्छा, जन्मदिन है तो किसी को कुछ भी बोलेगी? तू चिंता मत कर बिल्कुल, और रोना बंद कर। मैं निकालता हूँ इसका जन्मदिन आज। अरे हद ही हो गई है, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। ये भी नहीं पता किससे कैसे बात करती है। आज तू चिंता मत कर, मैं आज इसे सुधार के रहूंगा। 2 पड़ेंगे ना इसके कान के नीचे, सब सुधर जाएगी। हेलो। हाँ भैया। तू रो मत, ठीक है?
आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है भैया। अब आया ना मजा। अब देखती हूँ कैसे मनाती है अपना जन्मदिन। आखिर मुझसे पंगा लिया है, ऐसे कैसे जीत जाएगी। आखिर नंद हूँ मैं, नंद। अब जाके हुआ है मेरा बदला पूरा। मैं भी देखती हूँ आज कैसे जन्मदिन मनाया जाता है मैडम का। मैंने भी खून के आंसू न रुलवा दिया ना तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। मम्मी चाहे कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बड़ी आई।